लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बागुला के पंख का भाग 78 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू ने नवाब को बुलाकर कहा, लेकिन असल बात यह है कि मैं ऊब गया हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन तुम तो प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब करता था तब करता था, लेकिन अब नहीं। आदमी का मन सदा एक सा तो रहता नहीं है। लेकिन अब वो जाएगी कहाँ? प्यार ना सही, उसका ख्याल ही रखो भाई। औरत के साथ मर्द का प्यार 1-2 साल रहता है, इसके बाद तो आंखों का लिहाज रह जाता है। तुम समझते हो आंखों के लिहाज से मैं उसके साथ रह सकता हूं? अच्छी साहब, लोग तो बड़ी बड़ी बेढब औरतों के साथ उम्र काट देते हैं। फिर वो तो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जवान है। तुम इस तोहफे को ठुकरा रहे हो। तुम्हें भी तो एक औरत की जरूरत है नवाब, ना हो तुम ही उसे रख लो। ला हौल वला कुव्वत, दोस्त की औरत करें? तौबा तौबा, वो मेरी औरत कब है? जनाब, आपने उससे शादी की है। ये तो कानूनी शादी नहीं है, आराम से तोड़ी जा सकती है। लेकिन ताज्जुब है कि तुम इतनी जल्दी उब गए। अभी तो 2 साल भी इन बातों को नहीं हुए और उसका जादू उतर गया। भाईजान, तुम नहीं जानते कि इंसान की हर बार एक नई जिंदगी शुरू होती है और नई में पुरानी चीजें बेमौजू पड़ती जाती हैं। लेकिन पुरानी चीज पर भी नजर पड़नी चाहिए, वरना वीराना ही वीराना है। जुगनू चुप हो गया। उसके मन में जो शारदा की मूर्ति छिपी बैठी थी, उसे उसने अपने इतने घनिष्ठ मित्र नवाब को भी नहीं बताया था। अब वो पैनी नजरों से नवाब को ताकने लगा। इसका मतलब था कि क्या तुम्हें भी ये भेद मालूम हो गया है? परंतु नवाब चुपचाप हंसे चला जा रहा था। उसने हंसते हंसते कहा, बस अब कोई राज जाहिर होने वाला है, इसकी उम्मीद न करो। तो कहो, कोई नई सूरत दिल में आ बसी है? मैं कुछ नहीं कहता तो मैं पता लगा लूंगा। लेकिन मैं इस मुसीबत को क्या करूं? अब तो तुम्हारे बहुत रसूख हैं, उसे कहीं नौकर करा दो। मैंने कहा था, वो नौकरी करना नहीं चाहती, शादी की जिद कर रही है। देखो भाई, तिनका मत तोड़ो, जरा सब्र से काम लो और देखो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो कल आ रही है, सीधी मेरे घर पर आ धमकेगी। उसके लिए अलहदा मकान का इंतजाम कर दो या उसे मसूरी ही में रोक दो। बहुत कहा, वो मसूरी किसी हालत में नहीं रहना चाहती और अब तो वो आ ही रही है। तो भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। मगर मेरी नेक सलाह मानो, उससे बेरुखाई का बर्ताव न करो। अभी मीठे बने रहो, खर्चा भी देते रहो, नौकरी की बात भी उसके कान में डालते रहो। मैं समझता हूं कि वो नौकरी को जरूर राजी हो जाएगी। खैर, तुम उसके लिए मकान डेरे का इंतजाम कर दो। मैं बहुत व्यस्त हूं, उसे बता दो, और रुपया जिस कदर दरकार हो ले जाओ। लेकिन यार, मेरी सिरदर्दी किसी तरह कम करो। नवाब ने स्वीकार किया और चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 78 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।